अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलश्शर ज़िया है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जो है आप लोग एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इस सिलसिले में आज मैंने इनवाइट किया है असफर को। ही इज़ अ जूनियर ऑफ माइन एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ बैच 26। तो सबसे पहले तो असफर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज का सेशन ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आपके मैट्रिक में एफएससी और एमडी कैट में या नम्स वगैरह में कितने मार्क्स थे। तो उसके बाद जो हम सेशन को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, एमडी कैट में मेरे 191 मार्क्स थे और एफएससी में 1078 और इसके अलावा मैट्रिक में मेरे 1074 मार्क्स थे। नम्स ठीक। का टेस्ट मैंने नहीं लिया। नहीं, फर्स्ट ईयर में तो एमडी कैट का कोई तस्वर ही नहीं था। सेकंड ईयर में साथ शुरू की थी एंड पे कुछ पेपर से 2-3 महीने पहले जो होती है पैरेलल प्रेप। तो हम्म। उसके बाद सेकंड ईयर क्योंकि साथ साथ रिवाइज हो गई थी, तो उसके बाद सेकंड ईयर जल्दी से हो गई थी और बाद में फर्स्ट ईयर का पोर्शन बाद में उसके क्लासेस के साथ हुआ था। हम्म। अच्छा, पहले तो आप रुक के 1 मिनट सोचें कि एंटी टेस्ट मैं क्यों दे रहा हूँ और हम्म। ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और मैं कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से इसकी तैयारी कर सकता हूँ। तो हम्म। वो अगर आप उन सवालों के जवाब अगर आपके पास होंगे तो आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिल जाएगी कि मैंने ये क्यों करना है और क्या किस तरह की तैयारी से मैं इसको कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो एक दिन पढ़ने और एक दिन ना पढ़ने की बात है, तो आप एंटी टेस्ट में कोई दिन स्किप नहीं कर सकते। हम्म। आपने अगर एक दिन स्किप किया तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे एंटी टेस्ट हम्म। पास करने के। जितने दिन आप स्किप करेंगे उतने चांसेस आपके कम हो जाएंगे। हम्म। और ये तो चीज जो है। एंटी टेस्ट में स्किप हम्म। करना। और ये चीज अगर आप बेस वगैरह स्किप भी करते तो ये चीज बाद में आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने इतने दिन स्किप किए थे, काश मैंने पढ़ा होता, मेरे इतने नंबर आ जाते, मैंने स्किप ना किए होते, मैं फेडरल भी पढ़ लेता, मैं ये वाला भी कर लेता, वो वाला भी कर लेता। तो ये भी चीज उसमें आ जाती है। अच्छा, फिर एक हम अगर ये तो लॉन्ग टर्म बात है ना कि आपने कंसिस्टेंट किस तरह रहना है। एक तो ये है कि आपने अपने गोल के बारे में सोचना है। जिस तरह मेरा ये गोल हुआ करता था कि भी चाहे लाख बच्चा पीयर हो रहा है, चाहे 2 लाख बच्चा पीयर हो रहा है, मैंने जो पहली 300 सीटें हैं ना उनमें इंशाल्लाह अपना मेरिट सिक्योर करना है। तो बंदे ने जब अपना गोल सेट किया और उस बारे में सोचे ना, जिस तरह आपने कहा आंखें बंद करके बंदा सोचे यार मैं एमडी कैट दे क्यों रहा हूँ। कुछ बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की ख्वाहिश की वजह से देते हैं, कुछ की अपनी मोटिवेशन भी होती है। तो बंदा उसको भी सोच के देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डे टू डे रूटीन की, यानी आप रोजाना बहुत ज्यादा जब पढ़ रहे हैं, अपनी पोटेंशियल को फुली अचीव कर रहे हैं, तो होता है कि आपका पढ़ते पढ़ते थकावट हो गई है। बच्चे कुछ जो है वो कॉन्स्टेंटली पढ़ते हैं, ब्रेक्स नहीं लेते और सारा कुछ जो है, कुछ स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कुछ स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, कुछ स्लीप को कम करने वाली पिल्स लेते हैं, कोई स्टिंग पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कुछ लाइक लगे हुए हैं और बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहे। तो उस हवाले से जो थकावट बच्चे को होती है या वो जो अपना स्टेमिना पर लाइक ऑन डेली बेसिस लूज करते हैं, उसके बारे में आपकी अपनी रूटीन क्या हुआ करती थी? आप किस तरह पढ़ते थे, कितना रेस्ट करते थे, कितनी ब्रेक्स लिया करते थे, नींद कितनी किया करते थे, और आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे आप बच्चों को एडवाइस क्या दोगे उस सिलसिले में? अच्छा, इसके बारे में आपने पहले तो अपना एक डेली टारगेट सेट करना है। ठीक है। मसलन आप अकेडमी गए हैं, उन्हें हम्म। जो आपको पढ़ाया है वो आगे आपने जरूर एक दफा रीड करना है जरूर। उसके अलावा आपने उस चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है। और अगर आप कोई रिवाइज करना चाहें, इसमें काफी टाइम लग जाता है इन 3 चीजों में। हम्म। तो अगर आप ये भी रोज का रोज कर लेते हैं तो काफी होगा। ठीक है। उसके बाद जब आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपने लिए आपने एक रिवॉर्ड टाइम जरूर रखना है। उसमें आप कोई भी अपनी पसंदीदा एक्टिविटी परफॉर्म हम्म। कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। अगर आप सारा दिन पढ़ते रहेंगे तो आपका माइंड थक जाएगा और फिर अगले अगले दिन आपका पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा। हम्म। अच्छा, दूसरी जो बात है, सोना और सोना कम कर। मैंने सुना है कि एमडी कैड में अपनी नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं, लेकिन मैंने अपनी पर्सनली बात बता रहा हूँ, मैंने आज तक रात को जाग के नहीं पढ़ा। हाँ हाँ। और बस अगर आप अपना डेली का काम करते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप रातें अपनी जाग के आपको पढ़ना पड़ेगा। और और वो बस ऐसे यही ही बात। होते हैं कि जो बच्चे अपनी रातें कुर्बान भी करते हैं और रात को पढ़ भी रहे होते हैं, नींद के आलम में पढ़े होते हैं, वो सिर्फ लाइनें पढ़ रहे होते हैं, ना उनके जहन में कुछ जा रहा होता है, ना उसका कोई कोई फायदा कंसेप्ट, नहीं होता। उसका कोई फायदा नहीं है, ना वो टेस्ट में कोई फायदा है। और एक ये भी होता है कि जब आपने कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन की होती है ना, तो उसमें एक फायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आपने एक दिन में क्या करना है, क्या आपको करा दिया गया है,
और आपने कितना रिवाइज करना है, और अगले दिन अगर आपका टेस्ट है तो आप उस हवाले से पढ़ सकते हैं। ज्यादा मसला उन बच्चों को होता है जो घर में पढ़े होते हैं, और हर बच्चा जो है वो जल्दबाजी करने की सोचता है कि मैंने जो है अपना सिलेबस जो है जल्दी खत्म करना है, जल्दी रिवाइज करना है, ज्यादा रिविजन्स करनी है। मेरा तो हमेशा से ये कॉन्सेप्ट रहा है, आप 10 रिविजन्स जल्दी जल्दी करने के बजाय अगर आप 2 या 3 दफा रिविजन्स कर लो ना, आराम सुकून से अच्छी तरह चीजों को समझ के और आराम। कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करके, दैट इज मोर बेनिफिशियल। नंबर की तरफ ना जाएं क्योंकि मेरे दोस्त ने 10 दफा रिवीजन की है, मैंने 11 दफा करनी है, ये कोई कंपटीशन इस तरह नहीं होता। आपने, हर बंदे की अपनी साइकी होती है, हर बंदे की अपनी गेम होती है, आपने अपने माइंडसेट के हिसाब से पढ़ना होता है, और अपने स्टेमिना वगैरह को जहन में रखते हुए जो है चीजों को करना होता है। तो एक तो अच्छा, ये भी एक मसला था कि हमारी क्लास में ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि हम 14-14 घंटे पढ़ते हैं, हम 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन वही काम मैं 6 घंटे पढ़ के कर लेता हूँ। तो हाँ, आप तो उसका तो वो फायदा कोई तो कुछ फर्क नहीं फर्क है नहीं अगर रह आप जाता। कंसंट्रेट करके। हाँ, ये ये तो नहीं है ना कि अगर आपने देख लिया कि भी किसी बच्चे ने कहा कि मैं 14 घंटा पढ़े, जो 14 घंटे मैंने पढ़ा है, आप कहो कि यार 6 घंटे तो मैंने चलो पढ़ा ही है, मैं भी 14 घंटे पढ़ता हूँ और मैं जो है उसको बीट करता हूँ, और ये इस तरह आपने करना ही नहीं होता। आपने अपना स्टेमिना देखना है, अपनी साइकी, अपना माइंडसेट देखना है कि भी आप कितना जो है रोजाना आपका पोटेंशियल कितना है कि आप उसको अचीव कर सकते हो। इसी तरह हम आखिरी सवाल की तरफ आज आ जाते हैं कि माइंड को फ्रेश रखना इज हाउ इम्पोर्टेंट, और वो क्या रेमेडीज हैं जो बच्चों को करनी चाहिए। बहुत से बच्चों का ये गोल होता है कि हम फ्री होके ना फोन यूज कर लेंगे। मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया या फोन यूज करना जो है ना, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो है करें ड्यूरिंग योर एमडी कैट प्रिपरेशन, क्योंकि उससे आपकी एनजाइटी और डिप्रेशन में इजाफा होता है। र्यूमर्स आप देखते हो, बच्चे जो हैं मुख्तलिफ तरह के सवाल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पेजेस जो हैं मुख्तलिफ तरह की न्यूज स्प्रेड कर रहे होते हैं, तो उसमें जो बच्चा है ना अगर खो जाए तो वो फिर उससे बाउंस बैक नहीं कर सकता। तो माइंड को फ्रेश रखना इंपॉर्टेंट कितना है, और आप किस तरह किन एक्टिविटीज के साथ रख सकते हो, या आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कि आपने किस तरह किया था। माइंड को फ्रेश रखना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है हम्म। अपना टारगेट। आप दिन में अपने लिए 1-1.5 घंटा रखें, और उसमें आप जो भी अपना कोई मूवी देख सकते हैं या सीजन। और इसके अलावा आप आउटडोर गेम्स अगर आपको शौक है तो वो भी आप खेल सकते हैं। इसके अलावा अपनी फैमिली के साथ टाइम, वैसे तो पढ़ाई टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं तो आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, उससे आपका माइंड जरा फ्रेश रहता है और आप रिलैक्स होकर सोते हैं फिर। हम्म। अच्छा, मैं तो वैसे बच्चों को कहता हूँ कि इस सीजन और मूवीज वाले जो शौक है ना, थोड़ा सा स्किप करके तब तक के लिए रखें हाँ, जब ये आप मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, यानी जो भी चीज रिकमेंड आपके मैं माइंड को नहीं रिलैक्स करूंगा। करे, जो भी चीज आपको हेल्प करे आप कर लो, उसमें कोई इतनी वो इशू नहीं है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो रूमर्स फैल रहे हैं उन पे आपने ध्यान नहीं देना, आपने बस अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। हम्म। और जितना कंसंट्रेट कर सकते हैं आप करें। अगर आपको पता चल रहा है कि आप उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए या उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने अपनी तैयारी की टेंशन लेनी है। हम्म। और अगर आपको आप अपना 100% दे रहे हैं और आप सिंसेयर हैं अपने साथ, तो अल्लाह ताला की मेहनत ज़ाया नहीं करता। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आप 2.5 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हम्म। हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आपका जो है एडमिशन 3,000 बच्चों में, तो दुआ ही वो चीज़ है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। हम्म। तो ये सबसे